तो प्रश्नावली 5.3 आप पढ़ चुके, तो 5.4 है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो देखिए पहला सवाल बनता है, ये पहला क्वेश्चन है, e पावर x अपान साइन x। तो इसे क्या करेंगे, हम मान लेंगे माना y बराबर e पावर x अपान साइन x। तो देखेंगे कि ये बटे का सवाल है, तो बटे वाला सवाल जो है इस प्रकार से सूत्र है एक, डी डी एक्स ऑफ u अपान v। u जो है वो अंश है, v जो है हर है, तो इसका फार्मूला होता है हर इंटू डी डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी डी एक्स ऑफ v बटे v स्क्वायर। कहने का आशय यह है कि जो v है वह हर है, जो u है वह अंश है। तो एक हम ये कह सकते हैं हर इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश इंटू डी डी एक्स ऑफ हर अपान हर का स्क्वायर। तो ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ ई पावर x अपान साइन x। हाँ देखिए यही फार्मूला है। तो यहाँ लगेगा फार्मूला क्या, हर मतलब साइन x डी डी एक्स ऑफ अंश, अंश माने ई पावर x माइनस अंश, अंश का मतलब ई पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ हर, हर का मतलब साइन x, और बटे में है हर का स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर x। तो यहाँ देखिए साइन x ऐसे। अब बात है जिसके साथ, यह ध्यान देना है, जिसके साथ डी डी एक्स लगा है तो उसको हम हल करेंगे। तो यहाँ की देखिए ये फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स का मान ई पावर एक्स होता है। तो इसके स्थान पे हो गया ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स पहले से है, और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स को कहेंगे कास एक्स। ये फार्मूला यहाँ लिख दिए, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर कास एक्स, ये फार्मूला, और बटे है साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए एक पद या दूसरा पद ये, दोनों पदों में ई पावर एक्स मिल रहा है। तो ई पावर एक्स मिल रहा है तो आप ई पावर एक्स कॉमन करोगे तो बचा यहाँ साइन एक्स माइनस ये यहाँ बचा कास एक्स, और बटे में है साइन स्क्वायर एक्स। तो यह y बराबर ई पावर एक्स अपान साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन हो गया। x के सापेक्ष अवकलन क्या कहेंगे, dy बाई डी एक्स। ठीक है, नोट करिए। प्रश्न नंबर 2, ई पावर साइन इनवर्स x का मान निकालना है हमें, अर्थात इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने के लिए हम मानेंगे माना y बराबर ई पावर साइन इनवर्स x। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो गया, देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई पावर साइन इनवर्स एक्स। अब बात यहाँ आ गई कि देखिए फार्मूला आपने पढ़ा है, यहाँ देख लीजिए, डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स बराबर होता है ई पावर एक्स। ये तो ठीक है, लेकिन ई पर जितना घात है वही नीचे होना चाहिए। यहाँ ई पे घात है साइन इनवर्स एक्स, तो यही यहाँ होना चाहिए। तो हम इसको लिख रहे हैं डी ई पावर साइन इनवर्स एक्स अपान डी साइन इनवर्स एक्स इंटू, ये देखिए चेन रूल क्या कहता है,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो जो नीचे हो वही ऊपर होगा। अब देखिए अनुपात, साइन ये अनुपात है, तो हमने बताया आपको कि अनुपात के बाद जो हो वही नीचे होना चाहिए। तो अनुपात के बाद क्या है x, तो हमने dx लगा दिया। यदि यहाँ y होता ना तो हम यहाँ y लिखते, तब अगले स्टेप एक और चलते हम। तो ये फार्मूला तो बन गया, यही फार्मूला। तो ये हो गया e पावर साइन इनवर्स x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स का फार्मूला, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो यहाँ लिख देंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब एक में इसका गुणा हो गया, तो यहाँ हो जाएगा ये e पे घात साइन इनवर्स x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसे। नंबर 3 है e पावर x क्यूब, इसे मानेंगे हम y, माना y बराबर e पावर x क्यूब, फिर यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स क्यूब। देखिए अभी आपको बताए कि डी ई पावर एक्स क्यूब, ई पे जितना घात होगा वही नीचे होगा, और जो नीचे होगा वही ऊपर होगा, क्योंकि इससे हम काट दें तो डी ई पावर एक्स क्यूब पान डी एक्स वही आया जो ऊपर था। तो ये फार्मूला बन गया ई पावर एक्स क्यूब इंटू, यहाँ जो फार्मूला लगा रहे हैं ये देखिए है डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। इसमें क्या होता है कि घात पहले और घात से एक कम हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3, यहाँ हम लिखेंगे 3 और एक्स पे घात 3 माइनस 1, तो ये बन गया, देखिए ये 2 आया, तो इसको हम पहले लिखें 3x स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स क्यूब, ये आंसर हो गया। ठीक है, नोट करिए। और प्रश्न नंबर 4 है साइन tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। तो इसको मानेंगे, माना y बराबर साइन tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भैया देख लो यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स। तो हमने कई बार आपको बताया कि अनुपात के बाद जो रहेगा वही नीचे होगा। तो डी साइन tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स बटे डी, यहाँ लिखेंगे आप tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। तो जो नीचे वही ऊपर, डी tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स बटे डी ई पावर माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि अनुपात के बाद जो होता है वही नीचे होता है। फिर आगे बढ़ता है डी ई पावर माइनस एक्स, ई पर घात जो होता है वही नीचे, तो ये हो गया माइनस एक्स। तो ठीक है, यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं आप डी एक्स। ठीक है, तो फिर फार्मूले की ओर चलते हैं। डी डी, अब देखिए यह एक्स के स्थान पे हो गया और ये एक्स के स्थान पर, तो ऐसा लगता है, कैसा लग रहा है देखिए, ऐसा लगता है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ऐसा लग रहा है कि नहीं। देखिए जो साइन के बाद यहाँ है वही यहाँ है, तो साइन के बाद अगर एक्स है और नीचे एक्स है तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स को कहते हैं आप कास एक्स। तो यहाँ हम लिख देंगे कास एक्स। तो इसके स्थान पे हो जाएगा कास, और एक्स के स्थान पर क्या है बच्चों, tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स।
इनटू में क्या है देखिए डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे ऐसे, तो एक्स की जगह, तो ये फार्मूला फिर यहाँ हम देखते हैं डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स बराबर में होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 1/1 प्लस, अब देखिए ई क्या कहता है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह है ई पावर माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर हो गया इनटू, अब ये हो गया डी डी एक्स आई पावर एक्स का ई पावर माइनस एक्स, और -1 है, माइनस है तो इसलिए यहाँ हम या पहले यहीं लिख दीजिए माइनस ई पावर माइनस एक्स, ये तो पद तो एक ही है, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऊपर कुछ नीचे लिखते हैं। ये माइनस है तो हम यहाँ सबसे पहले माइनस कर देते हैं, ये माइनस, फिर ई पे घात माइनस एक्स और ये इंटू कास tan इनवर्स ई पे माइनस एक्स बटे में है 1 प्लस ई पावर -2x, क्योंकि 2 का गुणा केवल -x में होगा। ये आपका आंसर हो गया। अब आप नोट कर लीजिए। नंबर 5 है log cos ई पावर x। तो हर सवाल में हम y मानते आए हैं, यहाँ भी y मानेंगे, और x के सापेक्ष लिखते आए हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर पे हाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ log cos ई पावर एक्स। ध्यान दीजिए, पहली बार आप log देख रहे हैं, log नहीं आया तो फिर वही फार्मूला है log cos ई पावर एक्स, log के बाद जो होगा वो नीचे होगा, तो नीचे आ रहा है cos ई पावर एक्स, और जो नीचे वही ऊपर, तो ये है d cos ई पावर एक्स। फिर आ गया अनुपात के बाद जो होता है बच्चों वो नीचे होता है, और जो नीचे होता है वो ऊपर होता है। फिर वही बात पुराने ई पे घात एक्स आ गया तो नीचे आ गया एक्स, ठीक। डी डी एक्स ऑफ log एक्स का होता है 1/x, तो एक्स की जगह है cos ई पावर एक्स। फार्मूला लिख दे रहे हैं, हाँ हाँ, डी डी एक्स ऑफ log एक्स बराबर 1/x इंटू डी डी एक्स ऑफ cos, तो माइनस साइन ई पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ, हम सूत्र लिख दे रहे हैं बगल में, डी डी एक्स ऑफ cos एक्स बराबर माइनस साइन इंटू डी डी एक्स आई पावर एक्स का ई पावर एक्स। तो बच्चों देखो यहाँ ये माइनस है यहाँ, तो हम माइनस यहाँ लिख दे रहे हैं, माइनस ई पे घात एक्स इंटू साइन ई पे घात एक्स, और बटे में क्या है cos ई पे घात एक्स। एक बात और आती है यहाँ त्रिकोणमिति से कि साइन बटे cos को tan कहते हैं, तो हम यहाँ tan लिख सकते हैं, तो माइनस ई पे घात एक्स इंटू tan ई पे घात एक्स, ठीक है। तो ये सरल हो गया आपका, आप नोट कर लीजिए। तो छठा क्वेश्चन है, इसे मानते हैं माना y बराबर या y बराबर ई पे घात एक्स प्लस ई पे घात एक्स स्क्वायर, ये जो पद खाली हैं हम इसको भर रहे हैं, ई पे घात एक्स क्यूब प्लस ई पे घात एक्स पावर 4 प्लस ई पे घात एक्स पावर 5 तक था, तो हम लिख दिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, अब बात आई कि डी डी एक्स ऑफ, सब के साथ डी डी एक्स, ऐसे देख लो ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स क्यूब
प्लस ई पावर एक्स पावर 4 प्लस ई पावर एक्स पावर 5। तो यहाँ इसके साथ अलग डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस अब इसके साथ डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स क्यूब। अब इसके साथ डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स पावर 4 प्लस डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स पावर 5। यहाँ देखिए डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स का तो ई पावर एक्स होगा, लेकिन यहाँ बात आ गई, देखिए कैसे डी ई पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ चेन रूल लग रहा है भैया, हम दिखा भी रहे हैं, हल कर रहे हैं। ई पे जो घात होगा वही नीचे, तो ये होगा एक्स स्क्वायर गुणित डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स। यही चेन रूल हम सब में लगाएंगे, यहाँ यहाँ यहाँ। तो डी ई पावर एक्स क्यूब अपान डी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब अपान डी एक्स प्लस इसमें लगाएंगे यही डी ई पावर एक्स पावर 4 डी एक्स पावर 4 इंटू डी एक्स पावर 4 अपान डी एक्स प्लस अब इसमें लगाएंगे डी ई पावर एक्स पावर 5 अपान डी एक्स पावर 5 इंटू डी एक्स पावर 5 अपान डी एक्स। ये चेन रूल है। तो यहाँ ई पावर एक्स प्लस डी डी एक्स, आप ये ई पावर एक्स स्क्वायर रहेगा इंटू ये हो जाएगा 2x प्लस, ध्यान दीजिएगा प्लस और इंटू में ध्यान दे रहिएगा आपका। तो ये हो गया ई पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ये जो फार्मूला लगाया जा रहा है यह है, देख लीजिए फार्मूला डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, तो एन एक्स पावर एन माइनस 1। सीधी बात है कि जो घात रहे उसको पहले कर दो, घात से एक कम कर दो। तो प्लस ई पावर एक्स पावर 4, अब इंटू देखो 4 पहले हो गया और 4 में से एक कम हो गया तो 3 प्लस इसके पास पहुँचाए ई पावर एक्स पावर 5 इंटू 5 एक्स पावर 4। इसको क्रम से लिख लेते हैं, इसको क्रम से लिखते हैं। चलो ई पावर एक्स प्लस 2x पहले ले 2x ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई पे पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू ई पावर एक्स पावर 4 प्लस 5x पावर 4 इंटू ई पावर एक्स पावर 5। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से चेन रूल लगा है, तो आप नोट कर लीजिए। और साथ है करणी में ई पे घात कड़ी में एक्स, तो मानेंगे माना y बराबर ये। तो एक बात और है, कड़ी हम हटा दें बड़ी वाली, तो हटेगा, तो हटने का मतलब है घात रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, घात 1/2, कड़ी का मतलब घात 1/2। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर रहे हैं dy बाई डी एक्स डी डी एक्स ऑफ ई पे घात कड़ी में x, इस पे घात 1/2। फिर वो बात आई कि जिस पे घात होता है, देखिए देखिए सूत्र यहाँ लिख दे रहे हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। घात वाले सवाल में क्या होता है कि जिस पर घात होता है वही नीचे होता है, तब फार्मूला जो लगता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो हमें इस सवाल में देखना है कि घात किस पर है, ये इस पे, तो वही यहाँ लिखें। तो यहाँ लिखेंगे तो ये रूप हो जाएगा डी ई पे घात कड़ी में एक्स पूरे पे घात 1/2, फिर नीचे डी ई पे घात कड़ी में एक्स, तो जो नीचे है वही ऊपर लिखेंगे डी ई पे घात कड़ी में एक्स। कई बार आपको हमने बताया कि ई पे जो घात होता है
वही नीचे लिखा जाता है, और जो नीचे लिखा जाता है वही ऊपर लिखा जाता है और बटे dx। तो ठीक है, यहाँ 1/2 पहले आ गया घात, और फिर घात में से हम एक घटा दिए 1/2 - 1 इंटू ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है इंटू, अब देखिए यहाँ ये अगर ये करनी में है तो इसको हम लिख सकते हैं x घात 1/2। तो घात पहले आ जाएगा और घात से 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ बना 1/2 इंटू ई पावर √x, इस पे घात -1/2 गुणित ई पे घात √x इंटू 1/2 इंटू ई पे घात ई नहीं x पे घात -1/2, क्योंकि 2 के 2 में से निकल गया -1। तो जो माइनस वाले घात हैं, जैसे ये घात -1 घात, वो तो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, सब गुणा है तो 2 का गुणा 2 में नीचे 4 हो जाएगा। तो ऊपर ये बचा ई पे पावर कड़ी में x, ये आया ऊपर, और 2 दूना 4 यहाँ रहेगा। ये जो घात है हम एक ही कड़ी में लिख सकते हैं, अर्थात ऐसे ऐसे ये x और इंटू ई पे पावर √x। देखिए 1/2 का मतलब होता है करनी, और माइनस है तो हमने बटे में कर दिया, तो बटे में करनी हो गई। चूंकि जो घात इसका है, देखिए इसका जो घात है वही घात इसका है, तो हमने साथ में ले लिया। तो ये आंसर हो गया, आप नोट करिए इसे। प्रश्न नंबर 8, log x इज ग्रेटर देन 1। तो हम ये जो प्रश्न दिया है इसको y मानेंगे, माना y बराबर ये x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx = ddx ऑफ log कोष्ठक में log x। ये बताया गया था आपको कि log के बाद जो रहेगा वही नीचे रहेगा, तब log वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ हो गया d log x बटे d log x। ये कौन लिखा गया? कोष्ठक वाला है, जो ये कोष्ठक में लिखा है log x ना, वही लिखा है। फिर वही नीचे से ऊपर वही लिखा जाएगा log x बटे d x। क्यों? क्योंकि log के बाद जो होगा वही नीचे होगा। तो ddx आप log x को कहेंगे 1/x। x माने x की जगह देखो क्या है बच्चों, log x, तो log x हो गया, इंटू ddx ऑफ log x का 1/x। तो 1/x पहले हमने लिख लिया और उसके बाद लिखा log x। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। नंबर 9, cos x बटे log x, x इज ग्रेटर देन 0। तो सवाल को मानेंगे हम y बराबर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देख लो भैया, अवकलन करेंगे आप x के सापेक्ष, तो dy/dx = ddx ऑफ cos x बटे log x। हम यहाँ अंश बटे हर का सूत्र लगाएंगे। सूत्र हम लिख दे रहे हैं यहाँ, ddx ऑफ u/v। चूँकि इसके पहले इसी प्रश्नावली में आपने सूत्र लगाया, हर माने v ddx ऑफ u माइनस u ddx ऑफ v बटे 20। ये है। तो यहाँ देखिए आप, ये लाइन हो गई, हर
डी एक्स ऑफ अंश माने cos x फिर माइनस अंश माने cos x इंटू डी एक्स ऑफ log x बटे हर का वर्ग है तो log x इसका वर्ग है। तो जिसके साथ डी एक्स लगा है वैसे फार्मूला खुलेगा, बाकी तो ऐसे लिखा जाएगा log x इंटू डी एक्स आप cos x को कहते हैं माइनस sin x माइनस ये माइनस cos x इंटू डी एक्स आप log x का 1/x। यहाँ log x का होल स्क्वायर है। तो यहाँ आप क्या करेंगे कि एक जो माइनस है ठीक है रहे, आगे लिख देंगे यहाँ ऐसे माइनस साइन। एक बात और है यहाँ देख लीजिए, यहीं ए एक्स जो बटे में है ना तो हम लस ले लिए और यहाँ लिख दिए, तो ये एक्स का गुणा इसमें हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स इंटू log x। साइन एक्स log x तो पहले से था, ये जो x आया चूँकि यहाँ लस लिए बटे में था और यहाँ माइनस cos x और वही x हमने यहाँ लिख दिया और पहले से है log x का स्क्वायर। तो बस ये आंसर हो गया, आप नोट कर लीजिए इसे। 10वां क्वेश्चन है cos log x प्लस ई पावर x। y मानेंगे इसे, माना y बराबर है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स ऑफ cos log x प्लस ई पावर x। ये बताया गया कि अनुपात के बाद जो हो वही नीचे, तो यहाँ ऐसा लिखा जाए डी cos log x प्लस ई पावर x बटे में डी log x प्लस ई पावर x, जो नीचे वही ऊपर डी log x प्लस ई पावर x और नीचे हो जाएगा dx। ऐसा क्यों? क्योंकि log के बाद भी x है और ई पावर भी x है, तो हम नीचे dx लिख दिए। dx आप cos x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन x का मतलब है log x प्लस ई पावर x। अब यहाँ हम अलग अलग कर देते हैं इसे, देखिए डी एक्स ऑफ log x प्लस इसके साथ डी एक्स ऑफ ई पावर x। ये तो ऐसे लिखा जाएगा माइनस साइन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों कहते हो कोष्टक में लिखा है जो लिखा जाएगा इंटू, ये बड़ा ब्रैकेट है डी एक्स ऑफ log x को 1/x प्लस डी एक्स ई पावर x का ई पावर x। थोड़ा सा चेंज यहाँ होगा, ये तो ऐसे रहेगा साइन log x प्लस ई पावर x, ये इंटू है। यहाँ क्या किया जाएगा कि देखो बच्चों ये लस हो गया x, तो 1 प्लस यही x का गुणा कर देंगे x इंटू ई पावर x, यही होगा। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ ये भी लिख सकते हैं या इसको पहले लिख लें। पहले का मतलब है ऐसे देखो ये माइनस है और यहाँ 1 प्लस x ई पावर x बटे x ऐसे और इंटू साइन log x प्लस ई पावर x। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, नोट करिए, आप इसे देख लीजिए।